गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज से हम 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पे पहुंचने से पहले हम 2-3 पॉइंट्स पहले समझ लेंगे। किसी सर्किट में जैसे बहुत सारी यहाँ जैसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, बहुत सारी ईएमएफ्स और भी इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो सकता है। तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ 2 से अधिक आकर मिलते हैं, जैसे यहाँ 3 मिल रहे हैं, 1 2 और 3, 1 2 और 3, ऐसा जो भी पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, सर्किट में, उसको जंक्शन कहा जाता है। जंक्शन बोलते हैं उसको, जंक्शन। जैसे ए बी ले लो, बी एफ ले लो, एफ जी ले लो, कोई भी एक ऐसा एक अगर पार्ट लेते हो दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच ऑफ द सर्किट, उसको ब्रांच कहा जाता है। और ये से लेके ये तक वापस आना कैसे भी आ सकते हो, ए बी एफ जी ए बी सी बी एफ जी ए बी सी डी एफ बी, इस प्रकार से जैसा भी आपको जाना है, कंप्लीट लूप कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज द लूप ऑफ द सर्किट, या कभी कभी उसको मेश ऑफ द सर्किट भी कहा जाता है। लूप ऑफ द सर्किट या मेश, MESH, मेश ऑफ द सर्किट कहा जाता है। इससे पहले हमने ओहम्स लॉ पढ़े हैं। तो ओहम्स लॉ से V = IR, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V = IR, उसको अप्लाई करके अपन बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सर्किट सिंपल है। ओहम्स लॉ से उनको अपन सिंपल, मतलब जो किसी ब्रांच से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, किसी ब्रांच में से करंट कितना फ्लो होगा, किसी जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, ये सभी बातें अगर सिंपल सर्किट है तो ओहम्स लॉ से हो सकता है। लेकिन इस प्रकार की अगर कॉम्प्लिकेटेड या इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स है तो ओहम्स लॉ से सॉल्व करना थोड़ा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। और इसलिए फिर किरचॉफ्स द्वारा जो किरचॉफ्स लॉज बताए गए फॉर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उनको अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 लॉज होते हैं। ये जो किसी जंक्शन के लिए अप्लाई होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ बहुत सारे ब्रांचेस आकर मिलती है, जैसे चौराहा होता है ना, 4 रास्ते 4 तरफ से आकर मिलना या 5 तरफ से आकर मिलना, उस प्रकार से चौराहे में एक जंक्शन जो होता है, तो जंक्शन से रिलेटेड है तो इसको जंक्शन लॉ भी कहा जाता है। या करंट के बारे में ये जानकारी देता है, इसलिए उसको करंट लॉ भी कहा जाता है, या फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ्स यानी करंट लॉ या जंक्शन लॉ। तो ये क्या बताता है, तो एट एनी जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी जंक्शन के, इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम होता है करंट का, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट दैट जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। पहला लॉ ये बताता है कि किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम है इलेक्ट्रिकल करंट का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ कहा गया है अलजेब्रिक सम, मतलब कुछ करंट्स जंक्शन पे आएंगे, कुछ करंट्स जंक्शन से दूर जाएंगे, उन सबका जो अलजेब्रिक सम है वो कुल मिलाकर कितना आता है, 0 आता है। फिर कौन से करंट को पॉजिटिव लेना, कौन से करंट को निगेटिव लेना, तो उसे कहा जाता है साइन कन्वेंशन। तो ये साइन कन्वेंशन ये है कि जो भी करंट्स अप्रोच होते हैं, पहुंचते हैं जंक्शन पे, उनको पॉजिटिव लेना है, और जो भी करंट्स जंक्शन से दूर जाते हैं, लिविंग द जंक्शन, दे आर टेकन एज निगेटिव। तो यहाँ I1 I2 I3 पहुंच रहे हैं वो पॉजिटिव लिए जाएंगे, I4 I5 दूर जा रहे हैं तो उनको निगेटिव लिया जाएगा। मतलब जो अलजेब्रिक सम हो जाएगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस ये माइनस I4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस I5 हो जाएगा, और सबका मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू हो जाएगा 0। इट इज I1 I2 I3 इज इक्वल टू हो जाएगा I4 प्लस I5। मतलब अप्रोचिंग करंट इज इक्वल टू द लीविंग करंट, अप्रोचिंग करंट टू द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू लीविंग करंट टू द जंक्शन। यह है जंक्शन लॉ, यह है करंट लॉ। अब यहाँ अगर देखा गया तो करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी पूरा का पूरा चार्ज जंक्शन पे जो भी पहुंच रहा है, फॉर एग्जांपल Q1, उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा है। यानी कहीं भी चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, चार्ज कहीं जमा नहीं हो रहा है, या कम आ रहा है और ज़्यादा नहीं जा रहा है, या और ज़्यादा आ रहा है या कम नहीं जा रहा है। यानी जितना चार्ज आ रहा है जंक्शन पे
उतना ही जा रहा है, इसलिए हम पहले लॉ को ये कहेंगे इट इज अकॉर्डिंग टू द law of conservation of the charges. It is according to the law of conservation of the charges. यह है फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है अबाउट द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, और वो अप्लाई होता है कंप्लीट लूप के लिए, कंप्लीट मेश के लिए, या उसमें ईएमएफ और वोल्टेज का रिलेशन है, इसलिए उसको वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ या लूप लॉ भी कहा जाता है। वो एक लूप को अप्लाई किया जाता है, कंप्लीट लूप को। तो वो क्या है? तो वो है अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड करंट्स इन दैट पर्टिकुलर लूप। मतलब जितने भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस अपीयर हो रहे हैं उस लूप में, उनका जो अलजेब्रिक सम है, प्लस मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन दैट लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी जो भी आप लूप लोगे उस लूप में जितने भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनका एडिशन, मतलब अलजेब्रिक सम, प्लस जितने भी ईएमएफ्स है, अगर है तो लेना है, नहीं है तो उसी जगह 0 आ जाएगा। जितने भी ईएमएफ्स है उनका भी अलजेब्रिक सम वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। यह है सेकेंड लॉ, यह है वोल्टेज लॉ, ये लूप को एप्लीकेबल है, इसलिए इसको लूप लॉ भी कहा जाता है। यह भी साइन कन्वेंशन है। तो यहाँ का साइन कन्वेंशन ये है कि कौन से आई आर को आपको पॉजिटिव लेना है और कौन से आई आर को निगेटिव लेना है, पहले ये समझ लेते हैं। तो जब हम सर्किट में फॉर एग्जाम्पल ए बी एफ जी ए इस प्रकार से जाएंगे और ऐसा ट्रैवल कर रहे हैं, देखो ये टू बी जा रहे हैं, और यहाँ जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होने वाला है I1 R1, तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अगर करंट भी उसी डायरेक्शन में है, हमारे डायरेक्शन में ही, उस प्रोडक्ट को निगेटिव लेना है, उस प्रोडक्ट को निगेटिव लेना है। और हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट है, मतलब हम समझो G2F जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। कैसा लेना है? पॉजिटिव। कब पॉजिटिव? अपोजिट डायरेक्शन में अगर अपन जा रहे हैं, करंट और हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उसको पॉजिटिव लेना है। करंट और हम सेम डायरेक्शन में हैं तो उसको क्या लेना है? निगेटिव। और जो ईएमएफ की बात है, जब आप पूरे लूप में घूमते हुए सेल में से, सोर्स में से जाओगे और सोर्स में से अगर आप निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जब पहुंचोगे तो उस ईएमएफ को पॉजिटिव लेना है। निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उसको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है उसको? पॉजिटिव। तो अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ का लूप जो लेते हैं अपन, ए बी एफ जी ए, ये लूप है हमारा, ए बी एफ जी ए। सबसे पहले अपन पोटेंशियल डिफरेंसेस ले लेते हैं। पहला पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर हो रहा है I1 कैसा रहेगा? निगेटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ आ जाते हैं, कौन सा करंट है? I3, रेजिस्टेंस कौन सा है? R5, तो ये भी हमारे डायरेक्शन में है, I3 R5। तीसरा है हमारे डायरेक्शन में करंट है, माइनस कौन सा करंट है? I1, रेजिस्टेंस कौन सा है? R3। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गए, वापस आ गए ये पे, पूरे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस हो गए ना, और हमारे डायरेक्शन में था ट्रैवर्स करंट के, इसलिए हमने निगेटिव लिए। अब वापस स्लो हो जाते हैं, A2B नो ईएमएफ, B2F नो ईएमएफ, F2G नो ईएमएफ, G2A ईएमएफ है E1। तो हम कहां से कहां जा रहे हैं? निगेटिव टू पॉजिटिव। कैसे जा रहे हैं हम? निगेटिव टू पॉजिटिव जाते तब क्या लेना है? पॉजिटिव, यानी E1। वापस आ गए ये पे, एक बार और चलकर देखो, अभी ईएमएफ है क्या? नहीं है, फिर इक्वल टू क्या करोगे? 0, एंड देयरफॉर इट इज माइनस I1 R1 माइनस I3 R5 माइनस I1 R3 इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस E1, माइनस कॉमन निकला, I1 R1 I3 R5 प्लस I1 R3 इज इक्वल टू क्या मिला? E1। यानी इस प्रकार से ये जो भी लूप है वो सिंप्लीफाई हो गया। ईएमएफ और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस है उनके बीच में ये रिलेशन मिला। दूसरा लूप भी लेकर देखते हैं। यहाँ समझो, कैसा भी ले सकते हो आप, जिस भी डायरेक्शन में आपको लेना है। मैं इस प्रकार से लेकर देखता हूँ, देखो B C D F P, B C, या इसी को लेते ना, वही इक्वेशन मिलना चाहिए। उल्टा जाकर देखता, मैंने ये भी से लिए थे ना, A B F G A, अब A G F B A, वही इक्वेशन मिलना चाहिए। अब लूप ले रहे हैं अपन A G F B A, यानी हम सबसे पहले A2
जी चल रही है, EMF के लिए बात में आ जाएंगे। नो रेजिस्टेंस, G2F चल रहे, देखो करंट इधर आ रहा है, हम उधर जा रहे हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा I1 R3। अब हम जा रहे हैं F2B, अगेन अपोजिट है, तो प्लस I3 R5, हम आ रहे हैं B2A, अपोजिट ही है, अगेन पॉजिटिव रहेगा, I1 R1 हो गए तीनों रेजिस्टेंसेस। और ये अब चलते अपन A to G, EMF है कौन सा E1, लेकिन हम कैसे जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, क्या लेंगे निगेटिव, हो गए पूरे 0। देयरफॉर इट इज I1 R3 I3 R5 I1 R1 इक्वल टू E1। सेम फार्मूला मिला जो मिला था, यानी ऐसे किसी भी लूप को कोई भी लूप ले सकते हो आप, केवल ध्यान में रखना है लूप लेते हुए करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब लेना है, जब करंट की डायरेक्शन आपके अपोजिट रहेगी। निगेटिव कब लेना है, जब करंट की डायरेक्शन आपके अपोजिट रहेगी। EMF पॉजिटिव कब लेना है, जब आप निगेटिव टू पॉजिटिव जाओगे। पॉजिटिव कब लेना है, निगेटिव टू पॉजिटिव, और निगेटिव कब लेना है, जब पॉजिटिव टू निगेटिव आओगे सेल में से। तो इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी जब सॉल्व करने होते हैं तो गिवन वर्ड्स में अगर है तो आपको डायरेक्शन यानी डायग्राम बना के आना चाहिए। डायग्राम बनाकर फिर आपको लेबलिंग करना है, करंट की डायरेक्शंस बतानी है, और उसके अनुसार ये जो लॉज है वो अप्लाई करने हैं। अब ये जो किरचॉफ्स लॉज है इनकी एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, तो जो प्रॉब्लम्स रहेंगे मैं होमवर्क में बाद में भेज दूंगा। इसके बाद हम देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, अब ये नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।